तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट पहले और फिर डिजिटल सर्किट, फिर हम आगे बात करेंगे। सर्किट क्या होता है? एनालॉग सर्किट में ना जो वोल्टेज सिग्नल होता है वो टाइम के साथ लगातार कंटिन्यूअस होता है, मतलब वेरी करता रहता है। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे, इन सच सर्किट्स द वोल्टेज सिग्नल्स vary continuously with time। मतलब जो एनालॉग सर्किट होगा वो टाइम के साथ कंटिन्यूअस वेरिएशन में रहता है, कुछ इस तरह से। यहाँ हमारा टाइम है और ये हमारा वोल्टेज, ये ऐसा होता है, ये वाला सर्किट, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज सिग्नल। हाँ, सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से। मैंने बता दिया था श्रेय, ट्रांजिस्टर का लास्ट वाला पार्ट मैंने कहा था पढ़ लो, आ जाएगा कि बेसिक्स में ट्रांजिस्टर करवा दिया था तुम्हें, तो ये भी बेसिक पार्ट का ही है। अच्छा, अल्फा बीटा में, एक मिनट में अल्फा बीटा में रिलेशन चेक करके बोला था बताने को। क्या मैंने क्या बोला था? बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बोला था ना। बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये इक्वेशन होता है। ये एनालॉग सर्किट है, एनालॉग सर्किट कंटिन्यूअस वेरिएशन में होता है। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमने लास्ट टाइम भी रेक्टिफायर में भी बात करी थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको डीसी करंट चाहिए, वो एसी पे नहीं चलते। इन जनरल जो एनालॉग सर्किट है वो एसी के लिए होता है, डीसी में ये सर्किट्स काम नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो डीसी के लिए एक दूसरा सर्किट बनाया गया, उस सर्किट को बोला जाता है डिजिटल सर्किट। उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सर्किट। अब इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बोला जाता है। अब ये क्या होती है ना, ये वे कंटिन्यूअसली टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, ठीक है। इनके पास दो ही वोल्टेज होते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा जिसको हम 0 से दिखाएंगे और कोई हाई वैल्यू होती है जिसको हम 1 से दिखाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि इन सच सर्किट्स द वोल्टेज सिग्नल्स does not vary with time। तो ये सिग्नल्स टाइम के साथ वेरी नहीं करते। द सर्किट है either low और हाई, दो ही वैल्यू रखता है, लो या फिर हाई। लो को हम लोग यहाँ पे लो वोल्टेज जो है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हाई होता है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शनल करंट होता है, जैसे एनालॉग सर्किट बाई डायरेक्शनल करंट पे काम कर रहा होता है, डिजिटल सर्किट यूनि डायरेक्शनल करंट पे काम करता है, कुछ इस तरह से होता है। ये इस तरह का सर्किट, ये लाइन 1 को दिखा रहा है, ये लाइन 0 को दिखा रहा है। 1 0 1 0 1 0 इस पर काम कर रहा होता है डिजिटल सर्किट्स। अब इस पे बहुत सारे, जैसे तुम जो कंप्यूटर मोबाइल फोन यूज करते हो, कंप्यूटर डिवाइस यूज करते हो, सारे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन द डिजिटल सर्किट्स ओनली। एनालॉग सर्किट में वेरिएशन होता है और हमें वेरिएशन वाले करंट चाहिए नहीं, हमें चाहिए एनालॉग सर्किट्स में, इसलिए इसको यूज कर रहे होते हैं। मतलब बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है
अदरवाइज बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बाइनरी सिस्टम पे काम कर रहा होता है। आगे हम वही पहुंच रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और केवल दो वैल्यूज होती है, 0 और 1, हाई और लो, हाई और लो। नीचे जाओगे तो भी हाई होगा, -1 में गया नहीं तो -1 लोगे कैसे? क्योंकि अगर -1 में भी चला गया तो करंट वुड बी बाई डायरेक्शनल। और मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 पे बाइनरी सिस्टम को ही फॉलो कर रही होती है, जिसमें यूनी डायरेक्शनल करंट ही फॉर्म होता है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग -1। ठीक है, हो गया लिख के? ओके, अभी आगे अपने पास थोड़ी सी जानकारी हमें नंबर सिस्टम की होनी चाहिए। बेसिकली 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें से हम 2 यूज करने वाले, जो क्योंकि हम यूजली जो नंबर्स हम इनपुट देते हैं वो डेसिमल में होते हैं, और जो मशीन समझ रही होती है, जो हमारी डिवाइस समझ रही होती है, वो बाइनरी होती है। तो हम बाइनरी और डेसिमल के बारे में बात करने वाले हैं। 2 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम्स और बाइनरी नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम के मैं यहाँ चारों पार्ट लिख दे रहा हूँ तुम समझने के लिए कि 4 होते हैं, बट हमें 2 से ही मतलब है। एक होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और लास्ट लास्ट वाला जो तुम्हारा है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। भाई डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, इसके पास एक यहीं पे समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके। इसके पास 10 डिजिट्स हो, कहां से कहां तक? 0 to 9। दैट इज व्हाई इस डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है उसको 10 बोला जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या बेस होता है? 10 होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके पास 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1, और ये मशीन लैंग्वेज भी इसी को बोलते हैं। दैट इज व्हाई इसका बेस होता है 2। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही फॉलो कर रहा होता है। और ये ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें नंबर होते हैं 0 to 7, 8 डिजिट्स आर देयर। दैट इज व्हाई इसका बेस 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 ये 10 नंबर्स हो गए, और 5 और चाहिए होते हैं जो A to E होते हैं। 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं, और 15 को F लिखते हैं। A to F। A रिप्रेजेंट्स बाय 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, और F को 15। ये हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। अब इसमें 16 नंबर्स हैं, देयर आर 16 डिजिट्स, तो बेस इसका हो जाता है 16। फिलहाल हमें इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और मशीन उसका इनपुट कैसे लेता है उस पर हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कन्वर्जन कैसे होता है डेसिमल टू बाइनरी, पहले हम ये देखेंगे कन्वर्जन कैसे होगा। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे हमने बोला 10, हमने कंप्यूटर में 10 टाइप किया, तो वो 10 को कैसे दिखाने वाला है? डेसिमल टू बाइनरी। एकदम आसान है, आपको 2 का टेबल आना चाहिए बस। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, से 15 बेस 10 कितना होगा बाइनरी में? तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं बाइनरी में केवल 2 ही डिजिट्स आते हैं, 0 और 1।
0 और 1 के बाद कोई दूसरा नंबर आ नहीं सकता इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं 15। हाँ आता तो है तुम लोगों को। इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2, तो 2 का टेबल कितना, 2 7 जा 14। तो अभी हम जब 2 7 जा 14 कर रहे हैं, तो जो क्वोशंट है तुम्हारा वो यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर है उसको यहाँ इसके बगल में। 2 7 जा 14, अब एक ज्यादा हो रहा है तो एक यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 से करोगे 2 3 जा 6, फिर से एक ज्यादा है यहाँ लिखो। फिर 2 से किया तो 2 1 जा 2, एक ज्यादा है फिर यहाँ लिख दो। तो 15 में देखो क्या हो रहा है, 15 में नीचे से अभी ऊपर तक लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब ऊपर तक लिखना शुरू करोगे तो ये क्या लिखोगे, 1 1 1 1 बेस 2। दिस इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली क्या करना है, तुम्हें डिवाइड करना है 2 से, और जो रिमाइंडर है उसके ठीक बगल में लिख देना है। ये करते जाओ जब तक नीचे 1 ना मिल जाए, और फिर नीचे से ऊपर जो भी तुम्हारे रिमाइंडर्स आ रहे थे उनको लिखते जाओ, लास्ट क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर्स। समझ रहे हैं? अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मुझे जरा 61 का लिख के दिखाओ। वैसे जो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे वो ये पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस वाले। कृष्णा तुम उल्टा लिख रहे बेटा। 61 को उल्टा लिख दिया तुमने। हाँ नील करेक्ट है, श्रेय का भी करेक्ट है अभी। नहीं सिद्धिका गलती हो गई है। चलो मिलके करते हैं, 61 का मिलके करते हैं। 61 2 32 जा 60, यहाँ बचा 1 2 15 15 टू 30 पूरा पूरा हो गया। हाँ लिख लेना, मैं कर दूंगा वापस। 0 2 7 जा 14 1 2 3 जा 6 1 2 1 जा 2 1। अब ऐसे ऊपर तक लिख दो, तो 1 1 1 1 0 1। हाँ हो गया। 2 is 61 to the base 10। कुछ ज्यादा टफ नहीं है, लिखना आना चाहिए बस। लिख लोगे तो काम हो जाएगा। 32 का लिख के दिखाओ, लास्ट है फिर आगे बढ़ते हैं। 32 लिखना है, प्रीवियस पेज इसको नोट करना था, नोट कर लो फटाफट। श्रेय तू अभी ये नोट नहीं कर रहा है, अभी फिर बोलेगा लिखने दो। तू ही बोला है अभी लिखने को। हो गया? ओके, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, और देखते हैं। 32 16 to 32 0 2 8 जा 16 0
2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0। अब ऐसे लिखना है, तो एक बार 1 है, फिर 1 2 3 4 5 0। आगे जाके जब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो उसमें पढ़ोगे एक्चुअली ये लिखना भी कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि 8 डिजिट्स होते हैं बाइनरी। कोई भी कंप्यूटर है तो बिट सपोर्ट करता है। यू मस्ट हैव 8 डिजिट बाइनरी कोड। तो 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे भी इसमें 6 डिजिट्स है तो हम लेफ्ट साइड में 2 जीरो और जोड़ देते हैं, तो रियल बाइनरी नंबर है 0015 टाइम्स 0। ये होना चाहिए हमारा एग्जैक्ट बाइनरी कोड। 8 डिजिट्स होने ही चाहिए एक बिट में। हाँ, सीएस में भी करने को मिलता है। सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का ये वाला पार्ट कॉमन होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसमें वो सीएस भी पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ता है। ये तो हुआ हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। 8 से ज्यादा हो जाएगा तो दो अलग अलग बिट बन जाएंगे स्ट्रे। 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से ज्यादा हो रहा है तो हम उसको 8 8 के ग्रुप में सेग्रीगेट कर लेते हैं। फर्स्ट वो 8 से ज्यादा हुआ तो हेक्साडेसिमल में पहुंच गए। हाँ, तो 4 4 जो तुम अलग अलग सेग्रीगेट कर रहे हो वो तुम हेक्साडेसिमल में बना रहे हो बेसिकली। ठीक है, चलो। तो ये जितने भी अब अभी हमने क्या सीखा, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं। सेम चीज तो हम बाइनरी से डेसिमल में भी कर सकते हैं। जो अभी यहाँ कर रहे थे वही काम हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल में। तो जो भी हमने बनाया ना उसी को बनाते तो प्रूफ अच्छे से हो जाएगा। जैसे सेकेंड हमने 15 लिया था, 15 का आया था 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1। अब 4 टाइम्स 1 अगर मेरे पास बाइनरी कोड में लिखा हुआ है और कोई बोले इसका डेसिमल नंबर सिस्टम बनाओ, तो अगर ये हम सबको पता है कि 15 का बाइनरी कोड है 4 टाइम्स 1, तो 4 टाइम 1 का डेसिमल कोड होना चाहिए 15। सिंपल है। अब देखो कैसे करते हैं। लास्ट से राइट साइड से, इधर से, एक मिनट, ये लास्ट वाला जो पार्ट है इधर से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे 1 इंटू 10 2 रेस टू 0, ऐसे स्टार्ट करो। फिर सेकेंड वाला लिखो, राइट सेकेंड राइट वाला 2 रेस टू 1 मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाओ, 1 इंटू 2 रेस टू 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 3। पॉइंट वाला होता है तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और अगर बिना डेसिमल का नंबर है तो हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। फिलहाल हम बिना विदाउट डेसिमल ही इसमें सीखने वाले हैं। जब इनको ऐड करोगे देखो 2 क्यूब 8, 2 रेस टू 2 4, 2 रेस टू 1 1, 2 रेस टू 0 1, 8 4 12 3 15। तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना होता है। एक दूसरा भी लेके देख लेते हैं। दूसरा था 4 टाइम 1 0 1, 61 का 4 टाइम 1 0 1। एक बार मेक श्योर कर लो तुम्हें समझ आ रहा है। आसान है वैसे, ये टफ नहीं है। डेसिमल कोड 61 आना चाहिए, इसको नोट करो। और डेसिमल कोड एक बार देखो तुम्हें आ रहा है समझ में। ओके, ठीक है ठीक है, 61 आ रहा है ना, अच्छी बात है। चलो 61 आना चाहिए। आओ देखते हैं। हाँ 61 आ रहा है, वेरी गुड। राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो राइट में पहले है 1, 2 रेस टू 0, थोड़ा दूर से लिखते हैं, काफी डिजिट्स है। 1 इंटू 2 रेस टू 0 प्लस 0 आया इसके बाद, 0 इंटू 2 रेस टू 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 3 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 4। कितना लिखा, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, तो एक और आएगा 1 इंटू 2 रेस टू 5। देखो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0
प्लस 1, देखो 1 4 5 8 13 6 19 21, उसके बाद 3 2 3 3 6, आ गया 61। तो इसको बोलते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जब कोई स्पेशल लॉजिक यूज कर रहे होते हो, लॉजिक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो बाइनरी जो जो कंप्यूटर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, उसको 0 1 से मतलब है। हमने लिख दिया हाय हाउ आर यू, सबसे पहले वो उसको 0 1 0 1 के बिट्स में कन्वर्ट करता है, एंड कन्वर्जन के बाद ही आपको दिखाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक एस्पेक्ट ये हुआ कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम अब हम आते हैं लॉजिक पर कि व्हाट इज लॉजिक गेट। अब हम बात करेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो तुम जानते होगे, तुम्हें मैं ऐसे बता दूंगा कि लॉजिक गेट में सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो नाम होते हैं जो तुम्हें जानने चाहिए। जैसे पहला नाम होता है बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, बूलियन ऑपरेशंस भी बोलते हैं। ये मतलब जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में सिंपल अरिथमेटिक या सिंपल अलजेब्रा यूज नहीं करते, इसमें एक स्पेशल लॉजिक काम करता है। उस लॉजिक को मतलब मशीन लैंग्वेजेस के लिए अलग से एक पूरी मैथ्स है उनकी, उनके ऑपरेशंस में एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी मतलब एक अलग एल्गोरिदम यूज करते हैं। उसको नाम दिया है बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि बूलियन एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज बूलियन, उन्होंने इसको बताया था कि इसका रीजनिंग कैसे करना है। हाँ, अच्छा एमआर पढ़ चुके हो ना तुम लोग, एमआर में था ये सब। हाँ सेम है, जो एमआर में पढ़ते हो वही है। तो लॉजिक गेट क्या होता है, किसको बोलते हैं लॉजिक गेट? लॉजिक गेट क्या है, कोई जरूरत नहीं है, बुलियन एक्सप्रेशन आगे आएगा, मैं बता दूंगा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, अलग अलग एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं मैं बोल दूंगा। हाँ हाँ भाई, तुम लोग करने दोगे तब कंप्लीट कर पाऊंगा ना, ऐसे बोलते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। मैं चैट पढ़ूंगा कि करूंगा फिर, काम की बात ही करो। तो क्या है लॉजिक गेट कि द डिजिटल सर्किट, हाँ सर्किट ही है, इट इज डिजिटल डिजिटल सर्किट। इसको एनालाइज किया जाता है बुलियन अलजेब्रा से। द डिजिटल सर्किट विच इज एनालाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसको बुलियन एक्सप्रेशन या ऑपरेशन भी बोलते हैं, इज कॉल्ड लॉजिक गेट। इसको लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं। और कोई भी लॉजिक गेट होगा तो उसमें क्या होता है, इधर देखो, अ लॉजिक गेट हैज, लॉजिक गेट है कितने भी, मतलब मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। एक स्पेशल केस है नॉट गेट, जिसमें एक सिंगल इनपुट भी होता है। बाकी हम इन जनरल बात करें तो 2 या उससे ज्यादा इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स कितने भी दे सकते हो, बट इट हैज ओनली 1 आउटपुट। लॉजिक गेट में क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स के लिए आउटपुट एक ही मिलता है। ठीक है, दिस इज द लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट को भी हम 2 पार्ट में यहाँ पे फिर से लॉजिक गेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला गेट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी गेट, या बेसिक गेट भी बोलते हैं। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। प्राइमरी गेट के अगेन 3 पार्ट होते हैं, एंड गेट, और गेट,
नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट्स होते हैं, मतलब लॉजिक गेट से अपने लॉजिक से रखते हैं, लेकिन यूनिवर्सल गेट से कोई भी गेट बनाया सकता है। यूनिवर्सल गेट से हम एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, और नॉट भी बना सकते हैं। तो अब जैसे मेरे पास एक नैंड गेट आता है, यहाँ पे नैंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड एंड गेट। दूसरा गेट हमारे पास आता है नॉट गेट, सॉरी नॉर गेट, जो नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन है। और तीसरा आता है एक्सऑर गेट। और भी बहुत सारे गेट होते हैं। हमें एक्सऑर नहीं पढ़ना, हमें एंड और नॉट पढ़ना है, नैंड और नॉर पढ़ना है। एक्सऑर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली दिस इज अ लॉजिक गेट। नोट करो, फिर हम लॉजिक गेट में आगे बढ़ते हैं। हाँ, लोइन गेट इज ऑल्सो देयर अदर, लेकिन वो अभी का पार्ट नहीं है, वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने को मिलता है। हाँ, बोर्ड्स में बुक में होगा बेटा, बट जेई और नीट के सिलेबस में नहीं है एक्सऑर गेट। मुझे बोर्ड्स का आइडिया नहीं। तब अभी पढ़ लोगे तो फिर इंजीनियरिंग में जाके क्या पढ़ोगे? ब्लूटूथ पढ़ेगा। नोट कर लिया? चलो, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें यूज करेंगे वो है ट्रूथ टेबल। ये भी तुम पढ़ ये भी तुम पढ़ चुके होगे ट्रूथ टेबल भी, एमआर में, मैथमेटिकल रीजनिंग में। तब भी मैं लिख देता हूँ क्या है ये। इट इज नथिंग बट द ऑपरेशन इन अ लॉजिक गेट। द ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिक गेट which contain क्या हो रहा है, which contains all possible values, right? मतलब वैल्यूज मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं ऑल पॉसिबल इनपुट्स लिख दूं, क्योंकि आउटपुट तो एक ही मिलता है ना। ऑल पॉसिबल इनपुट्स, और इस पे कुछ एक मतलब ऑपरेशन करता है, एंड हमें देता क्या है, करेस्पॉन्डिंग आउटपुट। देयर करेस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये बेसिकली लॉजिक गेट होता है। और एक छोटा सा पॉइंट, तो ये बेसिकली ट्रूथ टेबल होता है। ट्रूथ टेबल्स जो होते हैं ना, वो बाइनरी नंबर सिस्टम में ही होते हैं। जो परफॉर्म करते हो ये सब बाइनरी में ही करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी कि लॉजिक गेट होता क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, एक्सेल टाइप का एक्सप्रेशन है। कहाँ फिफ्थ वर्ड भाई? अरे यार, अब ठीक है, फिर घूम जाता है इधर उधर वो।
तो हम प्राइमरी गेट पढ़ेंगे, प्राइमरी के बाद फिर हम सेकेंडरी गेट पे आएंगे, यूनिवर्सल गेट जिसको बोलते हो। और गेट्स ही पढ़ने हैं इसमें मेन, उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब हम प्राइमरी गेट में स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक गेट यहाँ लिखता हूँ। और गेट, और गेट क्या होता है? और गेट में पॉइंट वाइज ऐसे लिखते जाना। इट हैज 2 or more inputs and only 1 आउटपुट। पहली बात, इसके पास 2 से ज्यादा इनपुट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन आउटपुट केवल एक ही होने वाला है। और इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो? बूलियन एक्सप्रेशन होता है, यहां मैं लिखता हूं, इफ 2 inputs are A and B and their output is Y, then बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू a, बीच में लगा देते हैं प्लस, और इसको प्लस नहीं पढ़ते, दिस इज और, इसको ऐसे पढ़ते हैं y इक्वल्स टू a और b। ये इसको पढ़ने का तरीका है, y इक्वल्स a और b, सॉरी a और b। तीसरी बात भी इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं लॉजिक सिंबल। कैसे पहचानोगे और गेट है? तो और गेट कुछ इस तरह से इसका लॉजिक सिंबल होता है। एक मिनट, ऐसे यहाँ आउटपुट होता है इनका y, ये साइड इनपुट का है, मल्टीपल इनपुट्स आर देयर, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, बहुत सारे इनपुट्स ले सकता है। तो ये तुम्हारा और गेट का लॉजिक सिंबल है। तो और गेट में बेसिकली 3 चीजें हैं, बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक सिंबल और इसके कितने इनपुट्स और कितने आउटपुट हो सकते हैं, नोट करो। हो गया? ओके, तो आगे और गेट में इसका ट्रूथ टेबल कैसे होता है, ट्रूथ टेबल भी समझ लो। ट्रूथ टेबल में और गेट कहता है कि और मतलब ए और बी दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे हम 3 कॉलम बनाते हैं, जिसमें से ये ऊपर के 2 कॉलम्स जो है ना, ये वाले, ये इनपुट्स के कॉलम होंगे और ये तुम्हारा आउटपुट है। इनपुट में हमारे पास 2 है, ए बी, और आउटपुट में है वाई। और अभी हमने देखा कि लॉजिक गेट बाइनरी कोड पर काम करता है, ऐसा लॉजिक होता है जिसमें डिजिटल सर्किट है, 0 और 1 दो ही वैल्यू है, लो या हाई।
तो अगर मैं ए और बी दोनों को लो रखूं, मतलब दोनों को 0 दूं, तो आउटपुट भी 0 होगा। इफ वन ए को 1 रखूं, मतलब 0 का मतलब लो होता है, कई सारी बुक में इसको लो भी लिखा होता है। जब दोनों इनपुट्स लो होंगे तो आउटपुट भी लो मिलेगा, मतलब 0 ही रहेगा। इफ आउट ऑफ दीज टू इनपुट्स कोई भी एक हाई होता है तो, और दूसरा लो रहेगा तो भी हाई मिलता है। सिमिलरली अगर मैं इसको लो रखूं और इसको हाई कर दूं तो भी हाई, और दोनों को हाई पर रखूं तो दोनों को हाई रखोगे तो भी हाई मिलता है। अच्छा, दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर टू इनपुट्स। अच्छा, मेरे पास अगर जरूरी है दो ही इनपुट है, मैंने टू और मोर इनपुट लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लॉजिक गेट बन गया, इसके ट्रूथ टेबल में कितनी पॉसिबिलिटीज है, कैसे लिखते हो? तो प्रोबेबिलिटी पढ़े हो 2 raised to n से, n इज द नंबर ऑफ इनपुट। ट्रूथ टेबल में कितनी वैल्यूज आएगी वो तुम्हें कौन बताएगा, कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले, नंबर ऑफ इनपुट जिसको हम बोलते हैं 2 raised to n। वो तुम कर लोगे, आगे मैं करा भी दूंगा उसको। तो ये ट्रूथ टेबल हुआ। तो और गेट में बेसिकली 3 गेट, ट्रूथ टेबल कैसा होता है, बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो, और फिर लास्ट में है तुम्हारा लॉजिक गेट कैसे, सिंबॉलिक कैसा रिप्रेजेंटेशन है उसका। फिर हम बात करेंगे रियलाइजेशन ऑफ और गेट, इसको नोट करते हैं। लिख लिया बच्चों? मुझे बस 1 मिनट दे दो, मैं 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, बस 1 मिनट दे दो। हो गया ना? देखो कैसे ये जो इनपुट्स लिखा है, इस इनपुट्स को यूज कैसे करते हैं। कोई भी सर्किट तुम्हें बनाना है, ये सर्किट बनाओगे कैसे इस पर बेस्ड, और गेट में। तो और गेट का सर्किट कैसे बनता है, आओ ये देखते हैं। इन जनरल कोई भी सर्किट बनाओगे डिजिटल सर्किट्स, तो उसमें हमें सेमी कंडक्टर्स डायोड को यूज करना ही पड़ता है। तो जो हम और गेट के लिए सर्किट बनाते हैं, तो हमें ऐसा करना है कि करंट पास होना चाहिए, करंट पास होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक इनपुट चालू हो। मतलब तुम्हें क्या,
दो डायोड्स को पैरेलली जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ OR गेट। कैसा होता है, एक डायोड मैंने यहां लगा दिया ऐसे, ये डायोड है D1 और ये इस डायोड के थ्रू पहला इनपुट है, और दूसरा डायोड मैंने यहाँ लगा दिया D2। इन दोनों डायोड को पैरेलली ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं एक लोड लगा देता हूँ, या ऐसे समझ लो कि कोई एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अर्थ कर दिया इसको। जरूरी नहीं है अर्थिंग दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो भी काम चलेगा। और ये जो Y है यहाँ तुम्हें आउटपुट मिलेगा। अब ये दोनों डायोड D1 और D2 देख रहे हो, ये इनपुट्स दे रहे हैं। हो सकता है कि डायोड D1 कई बार इनपुट्स मतलब पावर सॉकेट से इनपुट देने की बात हो रही है। कई बार हो सकता है कि डायोड जो D1 है ना तुम्हारा, ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो, फॉरवर्ड बायस में होगा तो हाई लो करंट फ्लो करेगा। और डायोड D2 तुम्हारा रिवर्स बायस में हो, याद है फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर जैसा बना हुआ है। अब इसमें देखो, अगर मैं ए और बी दोनों पे लो इनपुट्स देता हूँ, तो ए और बी पे लो इनपुट दिया, मतलब यहाँ से जो इनपुट इसको मिल रहा है लो, मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ से जो मिला ये भी कुछ भी नहीं, सामने कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब ए और बी दोनों लो हो गए, मतलब दोनों 0 0 हुए, तो आउटपुट भी 0 हो गया। अगर मैं ए को हाई रखूं बी को लो रखूं, तो ये हाई वाला ऐसे यहाँ से पहुंच के अपना पाथ बनाएगा, लो वाला पाथ अपना लेके जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब इन दोनों में से कहीं को किसी को भी हाई करते हो तो सामने रिजल्ट तुम्हें आउटपुट में हाई दिखने वाला है। अगर इन दोनों को हाई किया तो भी यहाँ पे पहुंच के करंट मिलने वाला है। मतलब एक यहाँ जो तुम एक बल्ब लगते हो, वो बल्ब तब भी जलेगा। मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, वो बल्ब दोनों में से कोई एक हाई होंगे तब भी जलेगा, दोनों हाई रहेंगे तब भी जलेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कि ये हमारा और गेट का रियलाइजेशन है कि और गेट कैसे काम कर रहा है। नोट करो, कुछ नहीं समझा तो पूछते चलो। हाँ, हो गया भाई। और गेट में तुम्हें और गेट का ऑपरेशन दिखाना है, तो ऑपरेशन दिखाने का सिंपल तरीका ये है, दो डायोड लो, उनको पैरेलल जोड़ दो। अब दोनों डायोड पैरेलल जुड़े हुए, तो पैरेलल में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। कोई भी एक अगर हाई इनपुट पे होगा तो उसका आउटपुट तो हाई देगा, क्योंकि दोनों सर्किट्स अलग अलग है और दोनों मिलके जब बाद में कंबाइन हो रही है, तो किसी एक को हाई रखोगे दोनों हाई हो जाएंगे, मतलब आउटपुट हाई हो जाएगा। दोनों को हाई रखोगे तो भी आउटपुट हाई हो जाएगा। हाँ, दोनों लो होंगे तो आउटपुट लो रहेगा। इतना ही था। अब आगे देखो इस पे सवाल कैसे आते हैं। ऐसे लाइंस बना देता है तुम्हें, 1 सेकेंड, ऐसे इस तरह के पीवाईक्यूज में तुम्हें बहुत सवाल दिखेंगे। ऐसे मल्टीपल लाइंस बनाएगा,
ऐसे बहुत सारे लाइंस बना रखा है। अब तुम्हें इनपुट्स यहाँ दिया हुआ है 2। ए के लिए इनपुट दे रहा है, मैं अलग पेन से बना रहा हूँ। ए का इनपुट इधर दिया है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे दिया इस तरीके से, और फिर ऐसे है इस तरीके से। ये इनपुट ए हो गया। और बी का इनपुट भी मैं बना देता हूँ। बी का इनपुट कैसा होता है, कैसा दिया हुआ है, सॉरी। तो बी का इनपुट दिया है यहाँ पर इस तरीके से, और फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। ये बी है। अब तुमको कह रहा है कि सवाल जो तुमसे पूछ रहा है कि लॉजिक गेट कौन सा है, उसका नाम बताओ। दूसरा पूछ रहा है इसका ट्रूथ टेबल लिखो। और ऐसे तुम्हें यहाँ बना के दिया भी हुआ है इस तरीके से, ए और बी, और यहाँ है आउटपुट वाई। ट्रूथ टेबल लिखना है, सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है गिव द आउटपुट वेवफॉर्म। आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा। तो एक एक चीज, ये इसके लिए बता रहा है कि लॉजिक गेट का नाम लिखो। तो लॉजिक गेट तो तुम्हारा और गेट हो गया, ये और गेट है। और गेट का ट्रूथ टेबल तो अभी लिख ही चुके हो। अब हमें हमारा जो मेन काम है वो आउटपुट बनाना है। आउटपुट में इन दोनों का ऊपर बना देता हूँ, वैसे नीचे बनाना चाहिए लेकिन जगह नहीं है, इसलिए मैं ऊपर बना के यही खत्म करूंगा, अलग से फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। और मैं ये और गेट यहाँ से हटा देता हूँ, नीचे बना देता हूँ। ये दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में। देखो आउटपुट ये कैसे बनाओगे। अगर आउटपुट की बात करो तो ये जो ये वाली लाइंस देख रहे हो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में क्या ए भी लो इनपुट पर है और बी भी लो इनपुट पर है। फ्लैट लाइन मतलब लो इनपुट जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये भी लो इनपुट पे, ये भी लो। तो इन लाइन पे दोनों लो है। दोनों अगर लो है इसका मतलब है कि आउटपुट में ये वाली लाइन ऐसे फ्लैट होगी। दोनों लो रहेंगे तो फ्लैट लाइन। उसके बाद में सेकेंड वाले में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए हाई है लेकिन बी लो है। दोनों में से एक भी हाई हुआ तो आउटपुट हाई मिलता है। आउटपुट हाई मिलता है मतलब ये आउटपुट ऐसा रहेगा, बराबर। उसके बाद इधर देखो, इस वाले सेगमेंट में तो इधर फिर ये भी लो है और ये भी लो है। तो इस सेगमेंट में ये दोनों लो है, तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा ये फिर से लो मिलने वाला है, ऐसे। सही बोला, दिख रहा है। उसके बाद अगला सेगमेंट देखो, तो अगले सेगमेंट में ये कहाँ गया, ये और ये दोनों हाई हैं इस सेगमेंट में। अगर दोनों हाई हैं तब भी आउटपुट हाई मिलेगा। ये पूरे सेगमेंट में देखो दोनों हाई है। अब इस वाले सेगमेंट में देखोगे, यहाँ देखो इस वाले में ये भी हाई था, ये भी हाई था। इस वाले सेगमेंट में देखो, मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इस सेगमेंट में ये हाई है, ये लो है। एक तो हाई है ना, तो आउटपुट तुम्हें हाई मिल जाएगा। एक हाई हुआ तो हाई मिल गया। अब इस वाले सेगमेंट में दोनों लो आ रहे हैं, ये वाला सेगमेंट जो देख रहे हो इसमें दोनों भी लो है। अगर दोनों भी लो है तो हमारा जो सेगमेंट है ये लो मिलेगा, ऐसे इस तरीके से लो हो गया। इस सेगमेंट में फिर से देखो, ऊपर वाले सेगमेंट में यहाँ तक तो एक तो हाई है ना, एक हाई है तो इस सेगमेंट तक पूरा हाई जाएगा ऐसे। और इस सेगमेंट में फिर से दोनों
एक लो एक हाई है, तो ये ऐसे चला जाएगा सीधा। ये इसका आउटपुट वेव फॉर्म हो गया। तो वेव फॉर्म के लिए भी ट्रूथ टेबल आना चाहिए। और ट्रूथ टेबल कैसे लिखते हैं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। वेव फॉर्म में ट्रूथ टेबल लिखा कैसे जाता है, लो हाई का कॉम्बिनेशन। और ये स्केच बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, तो नोट कर लो इसको। गेट आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा डायग्राम दिया हुआ है। गेट आइडेंटिफाई मैंने अपने मन से नहीं किया, या तो वो बोलेगा ये और गेट है, या तुम्हें और गेट के लिए ऐसे बना के देगा। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमारा 2 इनपुट है और उसके लिए इनपुट वेव फॉर्म दिया हुआ था तुम्हें। फिफ्थ में आउटपुट में 2 क्यों बनाया, गलती से 2 बन गया होगा। फिफ्थ आउटपुट में हाई ही रहेगा, वो 6 में बनना चाहिए था, गलती होगी। ऊपर ये लाइन नहीं होगी, ये वाली, ये लाइन नहीं रहेगी, ये यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे। हादी पढ़ ले यार बेटा, खत्म होगा नहीं होगा तो उसी चक्कर में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। खत्म करना है तो मैं तुरंत खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो आगे चलते हैं। और का आउटपुट देखो ना यार ट्रूथ टेबल में। दोनों एक ही है बेटा, वेव फॉर्म है ये। इस वेव फॉर्म का ट्रूथ टेबल और गेट का ही ट्रूथ टेबल रहेगा भाई, अलग अलग कैसे हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास एंड गेट। अब मैं सारे गेट में तुम्हें वेव फॉर्म बनाना नहीं बताऊंगा, क्योंकि वेव फॉर्म एक सीख लिए तो सारे गेट का वेव फॉर्म एक जैसा ही होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। अब थोड़ी देर अगर हम शांत होके पढ़ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। देखो एंड गेट में भी वही होता है, इट हैज 2 और मोर इनपुट्स, बट ओनली 1 आउटपुट। इसका बूलियन कैसे लिखते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। इसके लिए बूलियन लिखते हैं ए और बीच में एक डॉट लगाते हैं बी, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। और इसको पढ़ते क्या है, y इक्वल्स ए एंड बी। जब ए और बी दोनों हाई वोल्टेज पे होते हैं, ए और बी दोनों हाई वोल्टेज पे होंगे, तब ही हमें आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट हाई नहीं मिलता। जैसे मैं ट्रूथ टेबल अगर इसका लिखूं तो इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनता है। यहाँ पहले इसका लॉजिक सिंबल भी लिख देता हूँ मैं, लॉजिक सिंबल के बिना ट्रूथ टेबल बनाना अच्छा नहीं लगेगा। लॉजिक सिंबल इसका है ऐसे, डी बना दो। देख लो एंड और आर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज है। ये y, ये a और ये b। अगर मैं ऐसा करके बनाऊंगा तो ये आर, ये तुम्हारा और गेट है, और सीधी लाइन बना दी तो ये एंड गेट है। ठीक है, ये तुम्हारा एंड गेट है और इसके इनपुट्स ऐसे लिखते हैं ए बी वाई। अब तुम्हें पता हो गया होगा ए बी इनपुट्स है, वाई आउटपुट है। जब दोनों को लो रखोगे तो वाई आउटपुट लो मिलता है, किसी एक को भी हाई किया तो भी आउटपुट लो, क्योंकि दोनों को हाई रखना पड़ेगा। और जब दोनों हाई होंगे तब आउटपुट हाई मिलेगा। ये कब पॉसिबल है कि अगर कोई मैं बल्ब रखूं और वो 2 रेजिस्टेंस से पास हो, 2 इनपुट से पास हो, दोनों जब हाई पर हो तभी आउटपुट हाई मिले। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सीरीज में हो। कैसे हो, दोनों सीरीज में हो।
तो आओ सीरीज में देखते हैं कैसे होगा सीरीज में। मतलब तुम्हें डायोड से बनाना है तो डायोड से बना सकते हो, एक फॉरवर्ड रखो और एक रिवर्स रखो डायोड को, उससे भी बना सकते हो। लेकिन मैं एक सिंपल सा सर्किट बना के तुम्हें दिखाऊं। मान लो एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा रखा है, सॉरी स्विच लगा के दिखा दो। यहाँ एक बैटरी लगा दो, ये बैटरी ऐसे गई, यहाँ एक स्विच है, यहाँ एक दूसरा स्विच है, और यहाँ एक मेरा एक कोई भी लोड लगा हुआ है जिसको मैं बल्ब बोल रहा हूँ। ये स्विच ए, ये स्विच बी। तो ये बल्ब कभी जलेगा, करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा। अब बल्ब को मिलना चाहिए करंट। ये बल्ब तभी जलेगा जब ए और बी दोनों क्लोज होंगे, क्योंकि ए क्लोज हुआ तो भी बी पर जाके शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बी क्लोज हुआ तो बी तक करंट पहुंचा ही नहीं। तो बल्ब जलने के लिए इन दोनों को क्लोज होना पड़ेगा। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। ठीक है, नोट करो। और बाकी लॉजिक तुम्हारा जो आउटपुट वेव फॉर्म होता है वो एक जैसा ही होगा सबका, कुछ अलग आउटपुट वेव फॉर्म नहीं पूछेगा तुमसे। सीरीज कॉम्बिनेशन से दो स्विच जोड़ते हैं बेटा, दो अलग अलग वायर को सीरीज कॉम्बिनेशन से जोड़ते हैं। बेसिकली दो स्विच लगाते हैं सीरीज में। डायोड वर्जन में इनपुट्स जो लगाते हो, ऐसे याद, अभी अभी तुम जो पहला डायोड बनाए थे उसमें पी टाइप पर इनपुट था। अभी मैं जब इसके लिए बनाऊंगा तो एन टाइप पर इनपुट देता हूँ। मैं बना के दिखा देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। हो गया? हो गया ना? चलो, इसका रियलाइजेशन तो ये था। रियलाइजेशन में इसको ऐसे बनाते हैं, एक इनपुट गेट यहाँ होगा। देखना इसका और जो भी पहले बनाया था वो दोनों कैसे डिफरेंस है दोनों में। इधर से बनाना शुरू करता हूँ, नहीं तो फिर बनता नहीं अच्छे से मेरे से। ऐसे, ऐसे, ऐसे। यहाँ इनपुट मेरा ए होता है, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये बी, और इस तरीके से बनता है। यहाँ होता है हमारा आउटपुट वाई। यहाँ तुम्हें चाहिए तो एक लोड लगा दो, कोई जरूरत नहीं है इसका। लोड रेसिस्टेंस लगाते हैं वायर जहां से तुम करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, बाकी कुछ है नहीं। ये तुम्हारा एक तरीके से अर्थ सप्लाई देते हो, और ये तुम्हारा एक रियलाइजेशन है। इसको डायोड D1 बोलो, इसको डायोड D2 बोलो। ये एंड गेट के लिए। और एंड में खाली डायोड का जो होता है ना इनपुट वोल्टेज, उसके और गेट में वो पी टाइप से कनेक्टेड होता है और इसमें एन टाइप से कनेक्टेड होता है। यही इतना फर्क है दोनों में। नोट करो। नॉट नैंड नॉर तीन ही गेट बचे, फटाफट से पढ़ लो, खत्म करते हैं आज।
मत मत ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोड़ दो। मैंने ऐसे दिखाने के लिए ऐड कर दिया, छोड़ दो, सीधी लाइन बना दो। चलो आगे चलते हैं। नॉट गेट। अरे भाई श्रेय जल्दी लिखो। तो बचा क्या था जो तू टाइम पास कर रहा है? नॉट गेट में क्या होता है, ये एक स्पेशल गेट है। इसके पास क्या होता है ना, एक ही इनपुट होता है, एंड ओनली वन आउटपुट। नाम से पता लग रहा है ये नॉट गेट है। हाँ, इट इज स्मॉलेस्ट गेट। और इसका लॉजिक सिंबल कैसा होता है? लॉजिक सिंबल ऐसा होता है इसका, ऐसे एक ट्रायंगल बना देते हैं, ऐसे एक लाइन, फिर यहाँ y और इधर a, एक इनपुट एक आउटपुट। बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है इसका? बूलियन में ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू a बार, और पढ़ते कैसे, y इक्वल्स नॉट a। मतलब जो ट्रूथ टेबल लिखोगे वो नॉट ए का ट्रूथ टेबल आना चाहिए। मतलब इनपुट्स में अगर ए है, आउटपुट्स में वाई है, इनपुट जीरो हुआ तो इसका नॉट मतलब वन, और इनपुट वन हुआ इसका नॉट मतलब जीरो। मतलब जब सर्किट ओपन होगा तो ये जलेगा, सर्किट सर्किट क्लोज हुआ तो ये बंद हो गया। ये एक स्पेशल पर्पस गेट है। इसका ज्यादातर यूज नहीं करते, इसका यूज करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग चेक करने के लिए बस। बेसिकली ट्रांजिस्टर के साथ में इसका यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर को हाई रखते हैं तो लो करंट, लो रखते हैं तो हाई करंट, ट्रांजिस्टर्स में ही इसका मेजर यूज होता है। मैं इसकी थ्योरी ट्रांजिस्टर वाली तुम्हें भेज दूंगा। कोई मुझे एक लेक्चर के बाद मैसेज कर देना, मैं एक को भेजूंगा, अपने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, नोट करो। नैंड और नॉर दो और गेट है, वो करा के एक दो क्वेश्चन करवा दो जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं गेट्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब फिर लेक्चर खत्म करेंगे। हो गया। चलो अब आते हैं यूनिवर्सल गेट की तरफ। यूनिवर्सल गेट में पहला जो मेरा गेट है वो कौन सा है, नैंड गेट।
उसका रियलाइजेशन मैं भेज दूंगा, बोला ना अद्वैत, क्योंकि ट्रांजिस्टर पूरा बनाना पड़ेगा और कोई जरूरी नहीं है उसका रियलाइजेशन जानना। मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। सो जाते हो बीच बीच में। नैंड गेट बेसिकली क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। मैंने स्टार्टिंग में बोला किसका किसका कॉम्बिनेशन है, एंड गेट एंड नॉट गेट, एन फॉर नॉट, ए एंड डी इज द एंड गेट। ठीक है, ये और इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, अच्छा यहां से होता है। बूलियन होता है वाई, पहले तो एंड ऑपरेशन फिर नॉट ऑपरेशन। इसको पढ़ते हैं वाई, कैसे पढ़ोगे, एंड और फिर नॉर ऑपरेशन है, तो y इज इक्वल टू ए एंड बी बार। लिख दूंगी, पढ़ लोगे, चलो लिख देता हूँ, y इक्वल्स ए एंड सॉरी ए एंड बी और उसके बाद बार, ऐसे पढ़ते हैं इसको। इसका लॉजिक सिंबल कैसा होता है, इसके लॉजिक सिंबल में पहले एंड गेट बना देते हैं ऐसे। यहाँ मिनिमम 2 इनपुट्स एंड गेट पे होते हैं, हम सब जानते हैं। मैक्सिमम तुम्हारी मर्जी, तुम जितने भी इनपुट्स देना चाहो। आगे निकला, फिर यहाँ एक नॉट गेट बना देते हैं, ये यहाँ देखो इस जगह ऑपरेशन आ रहा है वाई डैश मान लो, तो ये आ रहा है ए एंड बी, और यहाँ आ रहा है ए एंड बी बार, बराबर। और इसका जो छोटा वर्जन है लॉजिक सिंबल का, वो ऐसा होता है कि ऐसा एक डी बना देते हैं जो एंड गेट का सिंबल है, ए और बी, और यहाँ एक स्मॉल सर्कल बना देंगे। ठीक है अद्वैत, तुम्हारी बात भी होगी। और यहाँ ऐसे, ये इसका छोटा पार्ट है। ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसे लिखोगे इसके लिए, ट्रूथ टेबल कैसे लिखोगे, मैं ऐसे कई सारे कॉलम बना रहा हूँ, ए बी, दिस इज वाई डैश, ए एंड बी, यहाँ आएगा वाई, ए एंड बी बार। तो देखो, जब ये दोनों लो है तो एंड गेट में ये लो आएगा, बट वाई इज नॉट ए एंड बी, तो ये हाई। मतलब जब इनपुट्स को लो रखोगे तो आउटपुट हाई मिले, और एक को हाई किया, एक को लो, तो ये लो और ये फिर से हाई, और फिर ये 0 1, तो ये 0, यहाँ 1, और लास्ट में आएगा 1 1 1, तो ये 0। ये ट्रूथ टेबल हो गया। और स्केच वगैरह बनाने के लिए वैसे ही पूछते हैं, आउटपुट वेव फॉर्म बनाना जो भी बनाना सिखाया था वही पूछेंगे, कुछ नया नहीं पूछते। नॉर गेट कर लो। अभी नॉर गेट के बाद जो लॉजिक गेट से डिराइव करते हैं मल्टीपल गेट्स, हम उसकी बात करेंगे कि एक गेट दिया होता है, पूछता है इसके सिमिलर कौन सा गेट होगा, तो वो हम लोग वो सीखेंगे कि कैसे हम सिमिलर गेट निकाल सकते हैं। एक आउटपुट वेव फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, एक सिमिलर गेट से क्वेश्चन आता है, और एक तुम्हारे बेसिक गेट से पूछेगा कि कौन सा गेट है। 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल टफ होते ही नहीं है ये ग्राफ। फटाफट नोट करो।
धन हो गया लिख के। ओके 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 चलो। हाँ अब नॉर गेट करते हैं। नॉर गेट क्या है? अगेन वैसा ही एक गेट है, एक कॉम्बिनेशन है और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। दूसरा, इसके लिए पहले हम सिंबल लिखना सीख लेते हैं। सर्किट सिंबल कैसा होगा? ऐसा एक और गेट, फिर यहाँ एक नॉट गेट, ए बी, यहाँ वाई डैश इज ए और बी, और यहाँ आएगा वाई इज ए और बी नॉट। ठीक है, और इसी के इक्विवेलेंट होता है, अगर तुम्हें आसान बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। ये भी नॉर गेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बूलियन एक्सप्रेशन तुम देख ही चुके हो, फिर भी मैं लिख देता हूँ बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा इसका। y इज ए और बी बार, या फिर y इज इक्वल टू नॉट ए और बी। ट्रूथ टेबल और लिख देते हैं इसके लिए। ए बी वाई डैश, ये ए और बी है, और यहाँ y आएगा नॉट ए और बी। ये दोनों अगर जीरो हो गए तो और ऑपरेशन भी जीरो होगा, तो नॉट ऑपरेशन वन। अगर ये वन हुआ और ये जीरो हुआ तो और ऑपरेशन वन, क्योंकि किसी एक को हाई पर रखोगे तो और में हाई आता है, और ये जीरो। सिमिलरली जीरो वन पे ये वन तो ये जीरो, वन वन पे ये वन होता है तो ये जीरो हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा आउटपुट ऑपरेशन है नैंड और नॉर के। इंपॉर्टेंट एंड और नॉट ही थे, मेनली एंड और ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका रियलाइजेशन पूछा जाता है और हमारे सिलेबस में है। नैंड और नॉर का रियलाइजेशन नहीं होता सिलेबस में, क्योंकि इनको इनसे हम कोई भी गेट, यूनिवर्सल गेट है, इनसे कोई भी गेट डिराइव कर सकते हो, तो इनको रियलाइज करना मुश्किल होता है। ठीक है, नोट करो इसको भी। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर मैं खत्म करता हूँ। टॉपिक ऑफिशियली तो खत्म हो गया है, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि टॉपिक एक्चुअली कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। और नेट पे जाके ज्यादा परेशान मत होना, कई जगह तुम्हें इसके डी मॉर्गन थ्योरम, ये थ्योरम वो थ्योरम बताते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ यूज करो। हालांकि मैथ्स वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग में वो डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ते हैं। बायो वालों तो बिल्कुल यूज मत करना डी मॉर्गन। हो गया क्या? सबका हो गया लिख के? ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते। चल, एक
क्वेश्चन है मेरे पास, इस तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ एक गेट है, इसके दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और इसका आउटपुट है वाई डैश। यहाँ सामने एक और गेट लगा रखा है, और यहाँ इनपुट है आउटपुट है वाई, ऐसे ये गेट है। मैं कह रहा हूँ बताओ कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे लिखा जाएगा, ट्रूथ टेबल कैसे लिखोगे? तो हम ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं पहले वाले गेट की बात करूं तो ये कौन सा गेट है, ये वाला, ये एंड गेट है और ये और गेट है। तो एंड गेट का जो आउटपुट है, इट इज एक्टिंग एज एन इनपुट ऑफ और गेट, और ए से सीधा कनेक्शन मिला है, मतलब दो इनपुट चाहिए ना और गेट को, तो एक तो ए वाला इनपुट ले रहा है और दूसरा ये आउटपुट ऑफ एंड गेट को भी यूज कर रहा है। तो हम जब इसके लिए ट्रूथ टेबल लिखेंगे तो पहले वाई डैश की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे, या हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ए बी वाई डैश, और वाई डैश का ऑपरेशन है ए एंड बी, फिर वाई, वाई का ऑपरेशन होगा ए और वाई डैश। तो देखो अगर मैं दोनों को जीरो रखता हूं तो एंड ऑपरेशन जीरो होगा, और ए भी जीरो आया, वाई डैश भी जीरो आया, तो वाई भी जीरो आ गया। अगर मैं ए को हाई रखूं, बी को लो रखूं, तो एंड ऑपरेशन लो आएगा, बट जब ए और वाई डैश का और ऑपरेशन करोगे तो कोई भी एक हाई है तो हाई हो जाएगा। ऐसे ही जीरो वन, तो ये फिर जीरो एंड ऑपरेशन में, और ऑपरेशन में वन, वन वन में ये वन, और जब ए और वाई डैश करोगे तो ये फिर से वन। दिस इज द ट्रूथ टेबल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाते हैं। समझ आ रही है बात? नोट करो, फिर आगे चलते हैं, एक और है वो भी कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है एक। भाई ऋतुज क्या पूछ रहे? थर्ड रो हाउ आई इज वन। हाँ, अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, जीरो। हाँ वो ए को ही लेगा ना, ए एंड वाई डैश दोनों बोथ आर जीरो। हाँ गलती होगी। चलो एक और क्वेश्चन करो। एक गेट यहाँ है, ऐसे, ऐसे यहाँ हमारा आउटपुट y है, ये है y1, इधर है a, एक यहाँ है, ये y2 है, इधर है b। मैं कह रहा हूँ बताओ इसके आ, मतलब कि ये बताना है तुम्हें कि ये कौन सा गेट, किस गेट की तरह ये बिहेव करेगा, और इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट कौन सा गेट बनेगा, बेसिकली ये सवाल है। चलो देखते हैं। ए बी y1 हो जाएगा नॉट ए, फिर y2 नॉट बी, फिर y आएगा नॉट ए और नॉट बी, बराबर। तो इन दोनों को अगर मैं जीरो रखूं तो ए जीरो किया तो नॉट ए में ये वन, बी जीरो किया नॉट ए में वन, और नॉट ए और नॉट बी करोगे तो ये वन आएगा। हाँ नील, वेरी गुड। ऐसे ही सवाल आते हैं कि कौन सा गेट बनेगा, ट्रूथ टेबल क्या होगा। अब इसको हाई और इसको लो रखा, तो y1 इज नॉट ए जीरो, y2 इज नॉट बी वन,
इन दोनों का और ऑपरेशन करोगे ये 1 आएगा। फिर यहाँ देखो अगर मैं इसको 0 इसको 1 करूं तो ये 1 ये 0 ये फिर से 1, इन दोनों को 1 करोगे, मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ये भी 1 नहीं, ये 0 ये 0 तो ये भी 0, नॉट ए और नॉट बी है ना। हाँ तो ये 0 0। अब ये कौन से गेट के इक्विवेलेंट है? नहीं बेटा, ये और गेट के इक्विवेलेंट नहीं है। ये देखोगे ध्यान से तो ये नैंड गेट के इक्विवेलेंट आ रहा है। नैंड गेट में यही तो होता है। तो ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। ऐसे ही सवाल पूछते हैं। आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करवाना पूछ लेते हैं तुमसे कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसे स्केच करोगे, या पूछ लेते हैं कि लॉजिक गेट कैसे लिखेंगे, या फिर ऐसे पूछते हैं कि मल्टीपल गेट्स बना देंगे, पूछेंगे बताओ कि ये इक्विवेलेंट कौन सा गेट है, या इसका ट्रुथ टेबल क्या लिखने वाले हो। समझ में आया? ओके, तो इस तरह के सवाल आते हैं। अब सेमीकंडक्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम लोग आज यही लेक्चर खत्म करेंगे। पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चंस पूरे बनेंगे सेमीकंडक्टर के, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जितना पढ़ाया हूँ सारे सवाल तुम्हारे बन जाएंगे। किसी भी तरह का सवाल आएगा वो सारा सवाल तुम कर पाओगे अभी। ओके, बाय बेटा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, मन है तो पढ़ लो। हाँ, एक क्वेश्चन पक्का। बाय बाय। चलो, तो यहीं पे हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, बाय।